हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मैथ ओलंपिक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर के की पावर 3 डिवाइड में 27 की पावर के इक्वल 9। यहाँ गाइस हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सीखते हैं कि यदि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम कैसे हल कर सकते हैं इनको। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिखा है यहाँ इक्वल 9। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि आप 27 है ना, डिवाइड में 27 को आप लिख सकते हैं। ऊपर की संख्या हम सेम लिखेंगे 3 की पावर के की पावर 3 डिवाइड में हम इसको लिख सकते हैं 3 है ना, 27 को 3 की पावर 3 होल पावर आपको सेम लेना है ना, के इक्वल 9। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि है ना 27 है और 3 की पावर 3 यानी 3 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन यदि आप करोगे तो 27 ही आ जाएगा। अब यहाँ आपको फिर ये रूल लगाना है, क्योंकि पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना। सेम हमने लिख लिया एक बार है ना, इक्वल 9। ये गलती से सेम आया है। अब यहाँ आप देखोगे तो एक रूल लगता है ए की पावर m होल पावर n इक्वल ए की पावर m इंटू एन। पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सेम यहाँ भी है ना, यहाँ पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 3 की पावर के है ना, ये ऊपर का सेम आएगा के की पावर 3 डिवाइड में आ जाएगा 3 की पावर 3 के। पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो गया इक्वल 9। अब यदि आप देखोगे एलएचएस साइड में बेस समान है ना, बेस समान होता है तो हमारी पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये रूल होता है ए की पावर यदि m है डिवाइड में ए की पावर n है तो ये हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस एन है ना, डिवाइड की पावर माइनस में चली जाएगी। तो हम इसको यहाँ सेम इस रूल है ना, इस रूल का उपयोग करेंगे। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर के की पावर 3 माइनस 3 के इक्वल 9। 9 की जगह हम लिख सकते हैं है ना, 9 को 3 की पावर 2। ठीक है ना, 9 सेम लिखा हुआ है यहाँ, बस हमने इसको क्या कर दिया 9 को 3 की पावर 2। तो 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आ जाएगा। अब यदि आप देखोगे तो एलएचएस और आरएचएस साइड का बेस क्या है, इक्वल है। और यहाँ एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है कि यदि दोनों साइडों के बेस इक्वल हो तो उनकी पावर है ना, एक्सपोनेंशियल पावर आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहाँ हम इक्वल करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा के की पावर 3 माइनस 3 के इक्वल 2 है ना। बेस दोनों साइडों के इक्वल है तो एक्सपोनेंशियल पावर इक्वल हो जाएंगी, ये रूल होता है। अब यहाँ ये है ना आ चुका है हमारे पास के क्यूब माइनस 3 के इक्वल 2। अब 2 की हम साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास ये के की पावर 3 माइनस 3 के माइनस 2 इक्वल 0 है ना। आर एच एस साइड में हमारे पास 0 बचा, 2 को हमने 2 की साइड चेंज कर दी, प्लस में था माइनस में आ गया। अब ये हमारे पास है क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है ना, क्यूबिक समीकरण। इसको अब हम कैसे हल करेंगे, तो हम जैसे यहाँ लिख सकते हैं -3 को है ना, फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं के की पावर 3 माइनस 4 के प्लस के माइनस 2 इक्वल 0। यदि आप इनको है ना प्लस माइनस करोगे तो बड़ी संख्या चिन्ह के 3 के ही सेम है ना। इनको यदि सॉल्व करोगे तो -3 के ही आ जाएगा। इसको हमने इस प्रकार लिख लिया। अब यहाँ इन दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा के। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, के, तो के कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस के माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ हमने दोनों में के कॉमन ले लिया है। अब गाइस आपको ब्रैकेट के अंदर के की पावर 2 है माइनस 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा आसानी से। तो हम इसको लिख सकते हैं के ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं हम ब्रैकेट क्लोज इक्वल के माइनस 2, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इक्वल 0। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ये फॉर्मूला का यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी है ना, या ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इसका प्रसार रूप होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो ए की जगह क्या है के, बी की जगह 2, तो ए की जगह क्या आ जाएगा के, बी की जगह 2, तो है ना के प्लस 2 के माइनस 2 आएगा यहाँ। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो तो के इक्वल के प्लस 2 के माइनस 2 प्लस
के माइनस टू, ये सेम है, इसको लिख लेंगे इक्वल 0। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ के माइनस टू कॉमन मिल रहा है, के माइनस टू यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, दोनों टर्म्स में है। तो के माइनस टू कॉमन ले लो, तो के माइनस टू बाहर निकाल दो आप, के माइनस टू बाहर निकल गया, ब्रैकेट के है ना ये, फिर ब्रैकेट है के माइनस टू प्लस, यहाँ के माइनस टू बाहर निकल चुका है तो 1 बचा इक्वल 0। यहाँ आपको समझ में आ गया, यहाँ के माइनस टू कॉमन आ गया तो ये बाहर आ गया, ये फिर ब्रैकेट लगा है और ये के और के प्लस टू ये बचा है, यहाँ ये बाहर निकल गया, ये वाला के माइनस टू वाला टर्म्स। अब यहाँ प्लस और यहाँ 1 बचा है ना, ये पूरा बाहर निकल गया के माइनस टू, तो 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब यहाँ के का अंदर क्या होगा, इसमें के प्लस टू में मल्टीप्लाई करा दो तो के स्क्वायर प्लस 2k हो जाएगा ये, और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो के माइनस टू सेम लिखना है इसको, और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो के स्क्वायर प्लस 2k ब्रैकेट ओपन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0, ये इस प्रकार बन जाएगा। अब यहाँ आप गाइस अब देख सकते हैं कि जो दूसरा टर्म्स है के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। और इसको हम दोनों टर्म्स को यदि 0 के साथ कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से एक है ना, के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, और यहाँ से हमें के स्क्वायर है, जितने उसकी पावर होती है सबसे बड़ी है ना किसी इक्वेशन की, उतनी ही हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है। जैसे यहाँ के की पावर 2 है तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू निकलेंगी, और यहाँ के की पावर 1 है तो के की 1 वैल्यू निकलेगी, टोटल यहाँ हमें के की 3 वैल्यू मिलेंगी। तो जैसे हम यहाँ 0 के साथ कंपेयर कराएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं के माइनस टू इक्वल 0, के माइनस टू इक्वल 0। अब 2 का साइड चेंज कर दो तो यहाँ के की वैल्यू आ गई 2, तो हम इसको k1 मान लेते हैं, k1 इक्वल 2 है ना, k1 की वैल्यू हमें मिल गई। अभी k k2 और k3 की वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ k स्क्वायर है यानी 2 घात है तो 2 वैल्यू मिलेंगी हमें। तो अभी इसको भी हम 0 के साथ कंपेयर कराएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप इसके यदि फैक्टर्स बनाते हैं तो इसका रूल क्या होता है क्वाड्रेटिक का, कि यहाँ जो संख्या हो है ना, जो सबसे बड़ी घात है उसका यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या संख्या है, 1 ही है, तो 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि लास्ट की संख्या जो है प्लस है या माइनस। यदि प्लस है तो यहाँ है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, और प्लस करने पर है ना, प्लस है तो यहाँ प्लस करने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 1 का यदि 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको यदि आप सेम है ना वो करोगे, प्लस करोगे तो सेम आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ आप कॉमन ले लो फिर से इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में। यहाँ कॉमन लोगे तो के कॉमन आ रहा है ना, यहाँ डबल के है, के स्क्वायर है नहीं, 2 बार के है, और यहाँ सिंगल है तो के कॉमन ले लेते तो यहाँ के बचा ओनली, और यहाँ 1 बचा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कॉमन आएगा 1, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ के प्लस 1 है ना ब्रैकेट के अंदर बचा इक्वल 0। अब इसका रूल क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है वो सेम होनी चाहिए है ना, साइन सहित सेम होनी चाहिए। तो के प्लस 1 ये सेम आ रही है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक बार बाहर की संख्या लिखते हैं के प्लस 1, इन दोनों में से एक बार हम इसको लिख लेते हैं, और 0 के साथ कंपेयर करा के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो के प्लस 1 एक बार हमने इसको ले लिया, और एक बार बाहर की संख्या ले लो के प्लस 1 इक्वल 0। दोनों संख्याएं सेम है ना, कॉमन की और ये दोनों। अब इनको हम यहाँ 0 के साथ कंपेयर करा के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो के प्लस 1 इक्वल 0, के की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, तो इसको हम मानेंगे k2 माइनस 1, और k3 की वैल्यू माइनस 1 ही आ जाएगी। तो सेकंड को ले लेते हैं के प्लस 1 इक्वल 0, अब इसको हम मानेंगे k3, तो k3 इक्वल आ गया क्या है ना, माइनस 1। अब गाइस हम क्या करेंगे कि हमारे पास k की 3 वैल्यू आ चुकी है निकल के है ना, 3 वैल्यू आ चुकी है निकल के, k1 इक्वल 2, k2 इक्वल माइनस 1 और k3 इक्वल माइनस 1। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो सही है या गलत ये चेक करेंगे है ना। तो सेम अपना पहले क्वेश्चन लिखेंगे और वहाँ के की वैल्यू एक एक करके पुट करा के चेक करेंगे। इसका रूल क्या होता है वेरिफिकेशन का,
है ना, क्वेश्चन को यदि वेरीफाई करना चाहते हैं, इसका रूल होता है कि जब हम के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे के की जगह, तो इसको सॉल्व करने पर LHS और RHS हमारे इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू सही मानी जाती है। तो हम यहाँ के की वैल्यू पुट कर लेते हैं। K1 इक्वल क्या है, 2 है। अब के की जगह आप 2 पुट कर दो, तो 3 की पावर के की जगह 2, 2 की पावर 3 डिवाइड में 27 की पावर के की जगह आप, है ना, 2 रखोगे, इक्वल 9। अब यदि आप देखोगे 2 की पावर 3, तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है ना, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है, कर दोगे यदि तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 8 डिवाइड में 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर आपको सेम लगा देना बाहर से 2 इक्वल 9। अब यहाँ सेम आएगा, है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 8 डिवाइड में 3 की पावर 6 इक्वल 9। बेस समान है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 8 माइनस 6 इक्वल 9। 8 में 6 माइनस करोगे आ जाएगा 3 की पावर 2 इक्वल 9। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा 9 इक्वल 9, यानी LHS इक्वल RHS, यानी हमारी जो K1 की वैल्यू है K इक्वल 2, है ना, ये पूर्णतः सत्य है। अब चलिए K2 और K3 की वैल्यू सेम है, तो इनमें से एक वैल्यू पुट करा के इन दोनों वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं। तो ले लेते हैं हम K2 इक्वल -1। K2 इक्वल क्या है, -1। अब यहाँ हम K की जगह -1 पुट करा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर, है ना, K की जगह -1 की पावर 3 डिवाइड में 27 की पावर -1 इक्वल 9। अब -1 का 3 टाइम 3 पावर है, तो -1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस माइनस, है ना, 2 टाइम यदि मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई होने पर फिर वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -1, है ना, डिवाइड में 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर -1, सेम आपको रखना है बाहर से, इक्वल 9। अब यहाँ आप जानते हैं कि सेम रूल होगा, ये वाला रूल लगेगा, a की पावर m होल पावर n, तो आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई यदि कराओगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर -1 डिवाइड में 3 की पावर -3 इक्वल 9, है ना, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। अब यहाँ भी आपको क्या करना है कि सेम रूल लगाना है, बेस समान है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 3 की पावर -1 माइनस फिर -3 इक्वल 9। अब ये कैसे आया, क्योंकि ये रूल होता है कि माइनस तो ऑलरेडी है ना, इसमें फॉर्मूले में होता है, और ये दोनों माइनस संख्याएं हैं, तो ये बीच वाला जो माइनस है तो फॉर्मूले का है, और ये माइनस में 3 है। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगले स्टेप में ये बनेगा 3 की पावर -1 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, इक्वल 9। अब इसको प्लस माइनस करोगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और आ जाएगा यहाँ 2 इक्वल 9। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 9, 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ भी हमें मिल रहा है 9 इक्वल 9, यानी LHS इक्वल RHS, यानी हमारे पास K2 की भी वैल्यू पूर्णतः क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रही है, यानी हमारे पास K1, K2 और K3 की तीनों वैल्यू पूर्णतः सत्य मानी जाएंगी, क्योंकि तीनों वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हमने यहाँ 2 ही वैल्यू, है ना, सेटिस्फाई कराई है, क्योंकि दो K2 और K3 की वैल्यू सेम है, -1 तो गाइस यदि इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इस तरह आप उनको हल कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। यदि आपको, है ना, लगता है कि हमने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है कुछ, तो आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यू फाइंड की वो पूर्णतः सही है या फिर गलत। तो यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।